हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हमारी जोखिम और चैलेंजेस से भरी हुई लाइफ में स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली 2 दिन कंटिन्यू घर रुकने के बाद आज ड्यूटी ऑन होगी हमारी और 2 दिन के लिए हम ड्यूटी पर जाएंगे। ये देखो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है और पायलट साहब गाड़ी लेकर आ गए हैं। तो पाटन से हमारी ड्यूटी चेंज होने वाली है आज, पाटन हॉस्पिटल से, और अब यहाँ से जाने वाले हैं सीधे हम जबलपुर। तो फाइनली मेरे को लगता है आज 2 मार्च है और 2 मार्च को ही होली है, क्योंकि कल ग्रहण पड़ने वाला है। तो शायद आज हमारे गांव के रीति रिवाज के हिसाब से आज ही होली मनाई जाएगी। ड्यूटी पर चलते हैं, आज क्या नया देखने को मिलेगा, क्या नया सीखने को मिलेगा, वो सभी आपको बताएंगे। तो यहाँ से चलते हैं फाइनली ड्यूटी पर। और भाई नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। बढ़िया रहा 2 दिन का सफ़र? बढ़िया, थोड़ी हार्ड रहा। हार्ड ड्यूटी रही। हाँ। चलिए अब चलते हैं फाइनली और निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैं पहुंच गया जबलपुर, और जो कल हमारी गाड़ी का काम हुआ था, मतलब सेकंड पायलट के द्वारा, कल दिन भर हमारी गाड़ी खड़ी रही और वर्कशॉप पे खड़ी रही। तो वहाँ पे काम हो रहा था हमारी गाड़ी का, स्टीयरिंग पंप का काम हुआ था और स्टीयरिंग रॉड का, और प्लस रेजिलेटर लीकेज था। जो हमारी गाड़ी बार बार गर्म हो रही थी, जैसे कि मैं कभी कभी आपको बताता था कि खड़ी रहती थी गाड़ी और गर्म हो जाती थी तो खड़ी करनी पड़ती थी गाड़ी। तो इन तीनों का सक्सेसफुली, मतलब अच्छे से मेंटेनेंस हो गया है। और जब हमारा कोई भी स्टीयरिंग से रिलेटिव मेंटेनेंस होता है तो उसके बाद में हमको करवाना पड़ता है अलाइनमेंट, क्योंकि जो हमारे टायर होते हैं जो थोड़े वो बहुत इधर उधर मिस हो जाते हैं, तो उनका अलाइनमेंट करवाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल अपन जबलपुर पहुँच गए हैं और यहाँ से चलते हैं अपन अलाइनमेंट वाली शॉप पर चलेंगे, जो कि 3 पत्ती में है। तो यहाँ से चलते हैं, अलाइनमेंट करवा लेंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी रेडी हो जाएगी बिल्कुल केस करने के लिए। तो फिर अब निकलते हैं यहाँ से। हम थोड़ी बाहर खड़े थे अभी यहाँ पे, और गाड़ी भी यहाँ खड़ी थी। तो यहाँ से सीधे चलते हैं वही शॉप पे जहाँ पे हमारा अलाइनमेंट होना है, और वहीं बताएंगे आपको कि कैसे होता है अलाइनमेंट। फाइनली मैं पहुँच गया 3 पत्ती जहाँ हमारा अलाइनमेंट होना है। तो अब चलते हैं, गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पे। वहाँ पे लगेगी भाई A to Z अलाइनमेंट के यहाँ पे लगा दी हमने गाड़ी। और अब यहाँ से हमारे जो अलाइनमेंट करते हैं वो ही लगाएंगे। ये देखो भाई, ये है अलाइनमेंट वाला सिस्टम, और यहाँ पे लग जाती है गाड़ी। ये देखो ऐसे करके यहाँ पे नीचे लग जाएगी और फिर बढ़िया सा एडजस्ट हो जाएगा। ये कंप्यूटर भी रखा है, और ये देखो ये अलाइनमेंट का बोल निकला हुआ है सब कुछ। और अब ये देखो लग रही गाड़ी, यहाँ दोनों टायर इनके ऊपर, एक उसके ऊपर एक इसके ऊपर लग जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट में फ्री हो जाएंगे। अभी हो जाए हमारा अलाइनमेंट, अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ से नीचे जाके देखते हैं कि नीचे क्या है, मतलब कैसा दिखता है। तो चलते हैं नीचे। यहाँ से चलना है भाई, इतनी कम जगह है। और चलते हैं नीचे से देखते हैं गाड़ी कैसी दिखती है। लाइट भी चालू हो गई भाई। अब यहाँ से चलते हैं नीचे। ये देखो भाई, वाह, ऐसी दिखती है गाड़ी नीचे से। और ये हमारा पूरा इंजन है, और जो नया लगा हुआ है ये कल चेंज हुआ पंप, पूरा अच्छा दिख रहा है सही। नीचे तो खड़े होने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो एडजस्ट होकर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी हल्की जगह है यहाँ पे। अब यहाँ से वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ मिस्त्री आएंगे और अपना काम करेंगे। तो ऊपर निकलते हैं भाई। कंप्यूटर में इसका मॉडल देखना पड़ता है क्या? हाँ, मॉडल देखना पड़ता है, गाड़ी की रेटिंग जो है कंपनी के हिसाब से रहती है। अच्छा, तो और हर गाड़ियों की अलग अलग रेटिंग रहती है। कंप्यूटर में सारा सॉफ्टवेयर डाटा इसमें रहता है। हाँ, पूरा इसमें क्लियर रहा आता है, तो उसको ओपन करते ही के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे वैसा तो टायर खाने लगेगा। जी।
दिन भर में कितनी गाड़ी आ जाती होंगी? दिन भर में हमारे पास आ जाती हैं कम से कम तो 20, 22, 25। 20-22? हाँ। ओ, अभी तो ये ऐसा बता रहा है, देखो ये तो अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन। अभी एडजस्ट होगा, जब भी बताऊंगा मैं आपको कैसे एडजस्ट हो रहा है। 40 से कम रहना चाहिए। कम रहना चाहिए। चलो ठीक है, अभी मिसिंग है तो मतलब एडजस्ट होगा, है ना? नीचे से जाके एडजस्ट होगा। एडजस्ट करेंगे। ये भी लगाते हैं बाजू में, इसके टायर के बाजू में। इससे जो मशीन है, इससे मतलब पता चलता रहता है कि किस साइड ज़्यादा करना है अपन को टायर। और अभी मेंटेन होगा नीचे से, तो देखते हैं कैसे मेंटेन होता है। और अलाइनमेंट में जो स्टीयरिंग होती है ना, हमारी स्टीयरिंग व्हील होता है, वो बिल्कुल ही सीधा हो जाता है। मतलब जैसा रहता है सेम लोगो, जो टाटा का लोगो होता है वैसे ही सीधा हो जाता है बिल्कुल ही। तो अभी हो जाएगा, फिर बताऊंगा मैं आपको। अभी फाइनल हो गया। कौन कौन से मिस थे? आगे वाला मिस था, फ्रंट का। आपने गाड़ी का काम करवाया ना, हाँ तो गाड़ी का काम करवाते एंड वाइल एंड जो डलवाए हो, जी जी। उससे अलाइनमेंट आउट हो गया था, अच्छा, तो प्रॉपर पूरा मिला है अभी। अभी वापस देखो ऐसा हो गया है सही। कई बार अंदर बाहर जाके ऊपर नीचे होके ऐसे करके करना पड़ता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इनका तो रोज़ का ये करते रहते हैं, तो एक्सपीरियंस होता है भाई लोगों को, और ये आराम से कर देते हैं। तो अभी फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये दुकान भी काफ़ी अच्छी है भाई। यहाँ बाहर निकल के देखते हैं यहाँ से, ये देखो बहुत ही बढ़िया शॉप है। और पूरी मतलब न्यू जनरेशन न्यू वाली दुकान है भाई, अच्छी वाली दुकान है। यहाँ सारा जो मतलब गाड़ी से संबंधित काम होता है सब कुछ हो जाता है। अभी थोड़ा सा काम और रह गया है, स्टीयरिंग सीधी और होनी है, तो अभी हो रहा है। मुझे लगा था अलाइनमेंट से हो जाती है स्टीयरिंग सीधी। अलाइनमेंट से हो जाती है स्टीयरिंग सीधी, लेकिन अलाइनमेंट ज़्यादा आउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा आउट रहेगा तो फिर वो उसको खोल के करना पड़ता है। यहाँ से ही करना पड़ता है। यहाँ से ही करना पड़ता है। ठीक है बहुत सी गाड़ियों में रहता है नीचे से एडजस्टमेंट हो जाती है, पर जी। इसमें नहीं। फाइनली हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। जो स्टीयरिंग व्हील था हमारा वो भी सीधा हो गया। और अब यहाँ से गाड़ी निकलेगी तो रिवर्स में निकालेंगे और आराम से निकालेंगे। देखो वो तो अभी भाई मिस्त्री भाई ही निकाल रहे हैं गाड़ी। और अभी समय हो गया है 1 बज गया है, तो फाइनली हमारा केस का टाइम हो गया है, जो कि ड्रॉप केस, छुट्टी वाले केस हैं, वो एल्गिन से अभी निकलने लगे होंगे। तो अब यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। पेमेंट कहाँ करवाना है? पेमेंट लड़का के बता देंगे। स्कैनर भेज दें क्या? स्कैनर भेज देते हैं बॉस को और पेमेंट करवा लेते हैं। कितने रुपए हो गए वैसे? 300 रुपये। ठीक, 300 रुपये में हमारा कंप्लीट अलाइनमेंट हो जाता है यहाँ पे, और सस्ता भी है, और कहीं तो ज़्यादा भी लेते होंगे। तो अब पेमेंट करवा लेते हैं बॉस से और फिर चलते हैं। फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमारा स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल ही सीधा हो गया। अभी बिल्कुल सीधी सीधी गाड़ी खड़ी है और ये बिल्कुल मेंटेन हो गया है, कस के हो गया है। और अब हमको नहीं जाना है एल्गिन हॉस्पिटल, क्योंकि हमको आ गया है केस मेडिकल से ड्रॉप, जो कि कालादेही गांव के लिए है। तो अब सीधे मेडिकल यहाँ से निकलते हैं। और भैया ने तो सब्सक्राइब भी कर लिया, तो मतलब काम करवाने का फ़ायदा भी हो गया भाई। एक सब्सक्राइब भी मिल गया और प्लस केस भी मिल गया यहीं से, प्लस हमारा काम भी हो गया। तो अब निकलते हैं सीधे केस के लिए और बताएंगे आपको केस और वहाँ की जगह जहाँ हम जाने वाले हैं। तो चलते हैं। फाइनली गाइस, हम उस गांव पे पहुंच गए हैं। कालादेही में ही खड़ा हूं अभी, और यहाँ का बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया है। और मेरे माथे पे पसीना भी आ रहा है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी तो 3 बज गए हैं, टाइम हो गया। और वापस हमको एल्गिन हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि यहाँ से केस हमको फिर से मिल गया है एल्गिन से ड्रॉप। तो अब एल्गिन हॉस्पिटल चलते हैं जल्दी से, और आपसे मिलते हैं शाम को। और अब तो गाड़ी की भी गर्म नहीं होती, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी मैंने पेशेंट शिफ्ट करके सब कुछ लिख दिया है, अब चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा केस ये भी कंप्लीट हो गया है, जो हमको मिला हुआ था एल्गिन से मंगवा खेड़ा के लिए। मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जो मतलब कुपोषित बच्चे रहते हैं, ये सिर्फ पोलियो की दवाई ना पिलाने की वजह से होते हैं और टीकाकरण ना लगवाने की वजह से। उस बच्चे का बिल्कुल ही कम वजन था और एज बढ़ती जा रही थी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही है आजकल। तो अपने बच्चों की अच्छे से केयर करें और पोलियो ज़रूर से ज़रूर पिलाएं। अब यहाँ से चलते हैं वापस अपनी हॉस्पिटल, बैक टू बेस लोकेशन,
और आप सब औरों का हैप्पी होली एडवांस में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।